हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लवली ट्रैवल में, जहां हर सफ़र होता है खास। आज हम लेकर आए हैं मनाली का पूरा ब्रेकडाउन। हिमाचल की वादियों से लेकर बर्फ़ से ढके पहाड़ों तक, एडवेंचर स्पोर्ट्स से लेकर कैफ़े कल्चर और छुपे हुए खजानों तक, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। बजट यात्रा की सही रूपरेखा, घूमने का सही समय और वो सभी जगहें जिन्हें देखे बिना मनाली ट्रिप अधूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आखिर में हम आपको देंगे कुछ ऐसे ट्रैवल टिप्स जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे। इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली वीडियो को देख सकें। तो शुरू करते हैं। अगर आप मनाली में खुद से बिना पैकेज के घूमना चाहते हैं तो यह गाइड आपके लिए बहुत मददगार होगी। तो सबसे पहले जो है, आप मनाली कैसे पहुँचें। मनाली पहुंचने के लिए 3 मीडियम हैं। या तो आप बस से आ सकते हैं, या फिर आप ट्रेन से आ सकते हैं, या फिर आप फ्लाइट से आ सकते हैं। बस से आएंगे तो आपको दिल्ली या चंडीगढ़ से आप वोल्वो बस ले सकते हैं। और वोल्वो जो है, आप दिल्ली से मनाली अगर लेते हैं तो इसका सफ़र जो है वो कम से कम 12 से 14 घंटे का सफ़र रहेगा। और अगर यही आप चंडीगढ़ से लेते हैं तो चंडीगढ़ से लेकर मनाली तक का सफ़र 8 से 9 घंटे का रहता है। और आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं, लेकिन यह महंगी होगी। तो आप यहाँ या तो चंडीगढ़ से या फिर दिल्ली से वोल्वो बुक कर सकते हैं। उसके बाद में या तो आप ट्रेन से जा रहे हो तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वो जोगिंदर नगर है, लेकिन फिर वहाँ से वापस आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। और बाय रोड का सफ़र जो है कम से कम 5 से 6 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। और अगर आप फ़्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी फ़्लाइट का जो एयरपोर्ट है वो है भुंतर में, कुल्लू के अंदर, जो कि मनाली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से आप मनाली पहुंच सकते हैं। अब बात होती है ठहरने के लिए, क्योंकि हम जो है पूरा इसके अंदर ब्रेकडाउन कवर कर रहे हैं, तो मैं एक एक पूरी हर चीज़ इसके अंदर आपको बताऊंगा। तो आप ठहरने के लिए, या तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप ओल्ड मनाली के अंदर या वशिष्ठ में हॉस्टल या गेस्ट हाउस ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट लगभग 500 रुपये से 1000 रुपये प्रतिदिन हो सकती है। अगर आप मिड रेंज के अंदर जाना चाहते हैं, यानी कि आप होटल लेना चाहते हैं, तो इसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम 1500 से 3000 रुपये लगेगी। अगर आप उसके और ऊपर जाना चाहते हैं तो आप लग्जरी रिसोर्ट बुक करा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट लगभग 5000 प्लस होगी। तो इस तरह से आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। और कुछ जो है मैं पोर्टल है जिसे बता देता हूँ, जैसे हॉस्टल वर्ल्ड है, booking.com है और एयरबीएनबी है। तो आप वहाँ पर आप जाके आराम से बुक कर सकते हैं खुद से ही। तो ये तो ठहरने की बात हो गई। अब आप मनाली में कहाँ कहाँ घूमेंगे, घूमने की जगह जो है वो भी बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो है आप मॉल रोड घूम सकते हैं, बहुत ही शानदार व्यू नज़र आता है वहाँ पे शाम के टाइम। लोकल मार्केट होता है और खाने पीने की चीज़ें, स्टॉल, रेस्टोरेंट सभी यहाँ पर आपको मिलते हैं। उस हडिम्बा देवी टेम्पल जा सकते हैं, मनु टेम्पल जा सकते हैं और वशिष्ठ टेम्पल जा सकते हैं। बौद्ध मोनेस्ट्री है यहाँ पर, सोलांग वैली, रोहतांग पास और वशिष्ठ विलेज, मनाली नेचर पार्क और ब्यास नदी, ये सभी घूमने की जगह हैं मनाली के अंदर। इसको मैं आगे ब्रीफ में बताऊंगा, अभी मैंने शॉर्ट में बताया आपको। अब आप जो हैं घूमने के लिए, जो आपके पास लोकल आप घूमोगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। जैसे कि आप लोकल घूम रहे हैं तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप बाइक स्कूटर ले सकते हैं वहाँ पर, जो कि इसकी रेट जो है वो 500 से 1000 रुपये प्रतिदिन रहती है। तो आप वहाँ पर इनको रेंट पे भी ले सकते हैं और शेयर टैक्सी और लोकल बस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सस्ती और बहुत आसान होती है, क्योंकि इसमें आपका पैसा भी बचेगा और आपकी सेविंग भी होगी। तो आप शेयर टैक्सी या लोकल बस में आप आराम से घूम सकते हैं। इसके बाद या तो आप ऑटो कर लें या फिर कैब भी कर सकते हैं लोकल विज़िट के लिए। तो इस तरह से आप जो लोकल घूम सकते हैं। अब आप खुद से यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो हैं क्या टिप्स है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बजट बचाने के लिए सबसे पहले आप बस को और होटल्स और लोकल कैफ़े का इस्तेमाल करें।
अब आप ऑनलाइन ऐप्स जो हैं वो गूगल मैप्स, रेड बस, HRTC ऐप ज़रूर अपने मोबाइल के अंदर रखें, और गर्म कपड़े, सन स्क्रीन और पावर बैंक ज़रूर साथ में रखें, और रोहतांग जाने से पहले ऑनलाइन परमिट ज़रूर ले लें, और लोकल खाने में ट्राउट फिश और हिमाचली मोमो ट्राई करें। अब में जो है आप 4 दिन का मैं ट्रैवल प्लान बनाया है जो आप खुद सेल्फ से जा सकते हैं मनाली। तो अब 4 दिन के अंदर अंदर आप क्या क्या एक्टिविटी करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डे फर्स्ट के अंदर जो है आप मनाली पहुँचेंगे और सुबह या फिर दोपहर में आप दिल्ली या चंडीगढ़ से बस या टैक्सी से मनाली पहुँचेंगे। तो होटल या हॉस्टल में आप चेकिंग करें। ओल्ड मनाली या वशिष्ठ में आप ले सकते हैं होटल या हॉस्टल, वहाँ पर आप चेकिंग कर लें। और शाम के टाइम आप जाएंगे हिडिंबा माता मंदिर, जो कि मनाली की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यह मंदिर धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। मंदिर के आसपास देवदार के घने जंगल हैं, तो आप यहाँ पर जाएं और दर्शन जरूर करें। लोकेशन की बात करता हूँ मैं, तो यह मनाली के डुंगरी गांव में है और मॉल रोड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और दर्शन का टाइम जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये खुला रहता है। तो हिडिंबा देवी टेम्पल ज़रूर जाएं। हिडिंबा देवी टेम्पल के पास में आप मनु टेम्पल का विज़िट कर सकते हैं, जो कि पुरानी मनाली में स्थित है और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। शांत वातावरण और आसपास देवदार के घने जंगल हैं और शांति और मेडिटेशन के लिए एक बेहतरीन स्थान है। तो लोकेशन की बात कर लूँ मैं अगर इसकी, तो ये मुख्य बाज़ार से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे ओल्ड मनाली के अंदर है। आपको यहाँ पहुँचने के लिए पतली पतली संकरी गलियाँ होगी और पारंपरिक घरों से होकर यहाँ पर पहुँचना पड़ता है। तो इसका दर्शन का टाइम जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक रहता है। फिर आप जो है मनु टेम्पल देखने के बाद मॉल रोड पर आ जाएं, वहाँ पर घूमें और लोकल शॉपिंग का मजा लें। और मनाली का सबसे लोकप्रिय शॉपिंग और घूमने का ये केंद्र है। यहाँ आपको लोकल हिमाचली संस्कृति, खाना, शॉपिंग और कैफ़े कल्चर सब एक ही जगह मिल जाता है। शाम को यहाँ काफ़ी भीड़ और रोशनी होती है। घूमने के लिए यह बेस्ट टाइम होता है शाम का, और लोकल लोगों और टूरिस्ट का मिला जुला यहाँ पर अनुभव आप साझा कर सकते हैं। और फ़ोटो और यादें बनाने के लिए एक शानदार जगह है। अगर आपको डिनर करना है तो आप ओल्ड मनाली कैफ़े या मॉल रोड रेस्टोरेंट में ही डिनर करें। तो इस तरह से जो है हमारा पहला दिन जो है वो ख़त्म होता है। आप होटल में जाएंगे और आराम फरमाएंगे वहाँ पर ही, और उसके बाद जो है हम दूसरे दिन जो है उठेंगे और नाश्ता करोगे, आप वहाँ पर ब्रेकफास्ट करोगे। और उसके बाद जो है हम सोलांग वैली या फिर अटल टनल जा सकते हैं। सुबह सुबह आप बाइक या टैक्सी लेकर सोलांग वैली जाएं। और सोलांग वैली में मनाली से जो है लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह घाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में यहाँ स्कीइंग और गर्मियों में पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियाँ होती है। बर्फ़ से ढके पहाड़ों का यहाँ पर अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है, और फ़ोटो शूट करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। और आप यहाँ पर आएँ तो आप यहाँ पर हॉर्स राइडिंग जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, ATV राइड कर सकते हैं, रोपवे कर सकते हैं और जॉबिंग की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार जगह है सोलांग वैली। यहाँ पर आप आएँ और यहाँ पर अपना मज़ा लें और बहुत अच्छा लगता है। लोकेशन की बात कर लूँ तो मैं यहाँ पर मनाली से यह लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है और रोहतांग के रास्ते पर ही आता है, और टैक्सी और लोकल ट्रांसपोर्ट से आसानी से पहुँचा जा सकता है। और उसके बाद में जो है आप दोपहर के अंदर अटल टनल होकर सिसु विलेज तक जा सकते हैं और सुंदर झील और झरने देख सकते हैं। और शाम को वापस आप मनाली आएंगे और मनाली के होटल में ठहरेंगे और रात को वहीं आराम करेंगे। अब जो है हमारे यहाँ दूसरा दिन ख़त्म होता है, और अब तीसरे दिन आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो है आप नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है हम या तो रोहतांग पास जाएंगे या फिर वशिष्ठ विलेज जाएंगे। अगर हमें रोहतांग पास की परमिट मिल जाती है तो हम रोहतांग पास जाएंगे और शेयर टैक्सी या बाइक द्वारा हम यहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर आप रोहतांग पास के अंदर बर्फ़ की एक्टिविटी कर सकते हैं, बर्फ़ में खेल सकते हैं,
और एडवेंचर स्पोर्ट कर सकते हैं और खूबसूरत व्यूज़ का नज़ारा देख सकते हैं। अगर आपको परमिट नहीं मिलती है रोहतांग की, तो हम जो है वहाँ पर वशिष्ठ विलेज है वहाँ पर जाएंगे, जो कि अपने हॉट वाटर स्प्रिंग और जोगिनी वाटरफॉल ट्रैक के लिए बहुत जाना जाता है। वशिष्ठ गांव हिमाचल प्रदेश के मनाली शहर के पास स्थित एक छोटा सा गांव है, जो अपने गर्म झरनों और 4000 साल पुराने वशिष्ठ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव ऋषि वशिष्ठ के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रसिद्ध वैदिक ऋषि थे और भगवान राम के गुरु थे। तो यहाँ पर आप जाएं और यहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग का मजा लें, और उसके बाद जो है आप जोगिनी फॉल्स जाएंगे, जो कि यह ट्रैक मनाली के पास एक लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल है। यह झरना 160 फीट की ऊंचाई से गिरता है और प्राकृतिक प्रेमियों की और साहसिक चाहने वालों के लिए एक शानदार जगह है। ट्रैक में लगभग आपको 3 घंटे लग सकते हैं और रास्ते में सुंदर पहाड़ और घाटी का दृश्य आपको दिखाई देता है। और यहाँ पर आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं जाता है, क्योंकि ये एक पहाड़ी नुमा है, तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा दिन जो है वो ख़त्म होता है। अब हम चौथे दिन जो है सुबह सुबह आप जो है मनाली का नेचर पार्क यानी कि वन विहार पार्क जाएंगे और ब्यास नदी के किनारे वॉकिंग करेंगे। मनाली नेचर पार्क, जिसे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के रूप से भी जाना जाता है, मनाली में एक शांत और सुंदर जगह है। यह पार्क ब्यास नदी के किनारे स्थित है और घने देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। पार्क में कई पगडंडियाँ हैं जो पैदल चलने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए एकदम सही है। मनाली नेचर पार्क में आप विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों को देख सकते हैं। पार्क में एक छोटा सा तालाब भी है, जहां आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा पार्क में बच्चों के खेलने के लिए झूले और अन्य सुविधाएं भी है। तो मनाली का जो है राष्ट्रीय वन विहार उद्यान देखने के बाद आप ब्यास नदी के पर जाएंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में है और रोहतांग दर्रे के पास में ब्यास कुंड से निकलती है। मनाली में ब्यास नदी एक प्रमुख नदी है जो शहर के बीच से होकर गुजरती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है। मनाली ब्यास नदी के किनारे बसा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां पर्यटक नदी के किनारे घूमने फिरने और एडवेंचर गतिविधियों का आनंद लेते हैं। और आप यहां पर लोकल मार्केट से शॉल, ड्राई फ्रूट्स और हैंडीक्राफ्ट की शॉपिंग भी कर सकते हैं। लंच के बाद आप चेकआउट करेंगे और दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो है आप का घूमने का समय जो है वो कौन सा बेस्ट है। तो मनाली घूमने का सबसे अच्छा समय जो है वो आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। मार्च से जून सुखद मौसम और बाहरी गतिविधियों के लिए एक आदर्श है, जबकि दिसंबर से फरवरी तक यहाँ पर बर्फ़ और शीतकालीन खेलों का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छा है। जुलाई से सितंबर तक हरियाली और कम कीमतें होती है, लेकिन भूस्खलन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, तथा सितंबर से मध्य नवंबर तक भीड़ कम होती है और परिस्थितियाँ सुखद होती है। तो घूमने का समय जो है वो बेस्ट जो है आपके दिसंबर से फरवरी तक ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको शानदार बर्फ़ और ठंड के में खेलने वाला खेलों का अनुभव आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो है अनुमानित बजट जो है वो प्रति व्यक्ति कितना रह सकता है। अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस का टिकट जो है वो कम से कम 1000 रुपये से लेके 1500 तक रहेगा, बस का टिकट है। अब आप होटल और हॉस्टल की बात करता हूँ तो हॉस्टल और होटल की रेट जो है कम से कम 800 रुपये से लेके 2000 रुपये तक प्रतिदिन रहती है। सीजन के ऊपर अलग रहती है और ऑफ सीजन के अंदर रेट अलग रहती है, क्योंकि सीजन के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर रेट बढ़ जाएगी। तो आप अगर यहाँ पर होटल और हॉस्टल बुक करते हैं तो ये लगभग 800 से लेकर 2000 रुपये तक रहती है। और बाइक रेंट अगर आप ले रहे हैं मनाली घूमने के लिए तो कम से कम 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रतिदिन रहती है। और खाने पीने के ऊपर आप खर्च करेंगे वो 500 रुपये से 1000 रुपये प्रतिदिन रह सकता है। तो इस तरह से जो है आपका 4 दिन का ट्रिप लगभग 7000 से लेकर 12000 रुपये तक रहता है। और ये आपके स्टाइल पर निर्भर करता है कि आप वहाँ पर कितना खर्च करते हैं। तो इस तरह से जो है ये अनुमानित बजट है, तो आप इसके बेस पर अपना ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। और अब मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल टिप्स दे देता हूँ। जब आप यहाँ मनाली के अंदर जा रहे हैं और रोहतांग पास जा रहे हैं तो रोहतांग पास के लिए आपके पास ज़रूर गर्म कपड़े आप और ग्लव्स ज़रूर रख लें, और गूगल मैप्स और प्लस ऑफलाइन मैप्स दोनों डाउनलोड करके रखें,
और कैश रखें, क्योंकि पहाड़ी जगहों पर नेटवर्क और कार्ड पेमेंट दिक्कत दे सकता है। तो आप अपने पास कैश को ज़्यादा से ज़्यादा रखें और आप अपने डेबिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट जैसी सुविधाओं पर निर्भर ना रहें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप खुद से जा रहे हैं तो बेहतर है, और अगर आप किसी टूर पैकेज का बारे में सोच रहे हैं या टूर पैकेज लेना चाहते हैं तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।